हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, रीजनिंग में टॉपिक वाइज हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि अब तक जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो स्पेशली जीडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी ने जो पूछ रखे हैं, तो उन सबको हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार सारे कवर अप करते हैं। जिससे ये रहेगा कि एग्ज़ाम में जो चैप्टर पूछ रहा है या जो रूल्स लग रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बेहतर जानकारी, ठीक, हम आप लोगों को मिल पाएगी, है ना। तो उसी श्रृंखला में, ठीक, तो हम लोग आज पहली क्लास करेंगे। जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक, सांकेतिक भाषा परीक्षण कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, आज की क्लास की, ठीक है। तो आप सब लोग जो है तैयार रहिएगा और सारे प्रीवियस ईयर कवर करेंगे लगभग, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, आप सब लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स दीजिएगा क्लास के ऊपर कैसी रही, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, देखो सबसे पहले क्या दिया गया है। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। साइंटिस्ट को कुछ लिखा गया, दिया गया है, क्या लिखा गया भाई, देखो साइंटिस्ट को क्या लिखा जाता है, SCIENTIST, SCIENSCI, ठीक है, EN, ठीक है, CINTIST, साइंटिस्ट, क्या लिखा है इसने, TSITN, EISC, ठीक, ठीक, TSITN EISC, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग इसको, ठीक, देखो लेटर काउंट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये लेटर जरूर ध्यान रखिएगा, सिमिलर होने चाहिए संख्या में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आप लोग देखिएगा। अब एक बार चेक कर लें क्या इसी के अक्षर ही हमको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो अगर, तो ये टी है, ये यहाँ लिख दिया इसने, फिर एस यहाँ है, क्या इसको यहाँ लिखा है, आई यहाँ है तो बिल्कुल इसने आई यहाँ लिखा, फिर टी यहाँ है, टी यहाँ लिख लिया, फिर एन यहाँ था, एन यहीं लिखा, फिर ई यहाँ था, इसने ई को यहाँ लिख दिया, आई यहाँ था, इसको आई को यहाँ लिखा। अब ध्यान से देखो, यहाँ रूल के अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, तो इसने लास्ट में दोनों को बदल दिया। हम लोग भी क्या करते हैं, किसका पूछा है, गोल्ड स्मिथ का पूछा है, किसका पूछा है, GOLD, गोल्ड, ठीक है, स्मिथ, SMITH, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुनार को, ठीक है। गोल्ड स्मिथ किसको कहते हैं, सुनार को। देखते हैं, मीनिंग से हालांकि कोई मतलब नहीं है। एच पहले आएगा, फिर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर एल आएगा, फिर जी ओ हो जाएगा, जबकि ओ जी के अकॉर्डिंग रूल रहना चाहिए, ठीक है। तो जी ओ आएगा, तो HTIMS DLGO कहाँ पर दिया गया है, पता चला, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, तीसरे पर दिया गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि REFUSE रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा गया। REFUSE रिफ्यूज को 74 लिखा गया, क्या लिखा गया, 74 लिखा गया। कैसे लिखा गया, देखो ये 18 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 19 है, और ये कितना है, 5 है। देखो ये सम 30 होगा, ये सम 30 होगा। अब 5 5 10, ये सम कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा 40। तो 30 और 10 मिला के हो गया कितना, 40, है ना। 10 ये हो गया और 21 9, सॉरी 40, ये 21 और 19 हो जाएगा 40, और 40 10 हो गया कितना, 50, और 18 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 50 और 24 कितना हो जाएगा, 74। इसने क्या कहा, ये सारी प्लेस वैल्यूज उठा के जोड़ दी हैं, तो सम कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या दिया गया, इसने कहा किडनैप का बताओ, किडनैप का बताओ भाई क्या होगा, ठीक है। किडनैप का KIDNAP, किडनैप, पीछे से देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 16 1 17, 16 1 17, फिर कितना हो जाएगा 14, तो 17 14 31,
31 4 35 और 35 10 45 मतलब है कितना 44। ठीक, और 44 11 कितना हो जाएगा 55। 55 ये कितना हो जाएगा 11। तो ये सारी वैल्यूज उठा के जोड़ोगे, 11 9 20 4 24, 11 9 20 4 24, 24 10 34 4 38, 38 1 39 16 55। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो भाई, बाइसिकल को क्या लिखा है इसने 59 के रूप में लिखा है, उसी को थोड़ा सा विंडो को क्या लिखेंगे। एक बार बाइसिकल को भी चेक कर लिया जाए, BICYCLE, BICYCLE बाइसिकल क्या लिखा है इसने 59 लिखा। 2 है 9 है 3 है 25 है, 3 है 12 है और कितना है 5। जोड़ दो एक बार, 9 2 11, 3 14 25 39, 39 एक हो जाएगा कितना, ठीक है 39 1 40, 3 45 2 45 और 5 50 कितना, एक बार चेक करते हैं इसको। तो देखो 25 सबको जोड़ते हैं, ठीक है 25 3 28 2 30, 30 9 39 तो इतना ही हो जाएगा है ना। 25 3 28 और 28 है ना, 28 और 11 कितने हो जाएंगे 39, और 5 12 17 3 20, तो 39 और 20 59। ये सारा सम जो है ना, ये सब पूरा सम जो है ये 59 आएगा जोड़ने पर टोटल। तो हमें किसका चाहिए, विंडो का चाहिए, किसका, WINDOW, विंडो का कोड चाहिए हमें। तो विंडो का कोड जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 23 9 14 4, उसके बाद वो आ जाएगा 15 और W आ जाएगा कितना 23। ठीक है ना, तो 23 दूनी 46 और 14 4 18 है ना। तो देखो ये हो जाएगा 23 और 23 हो जाएगा 46 और 46 4 हो जाएगा कितना 50। ठीक 50 और 14 और 14 28 है 29 और 9 9 9 8 38, 29 और 9 38, तो 50 30 80 8 88। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। जब जोड़ेंगे तीसरे को तो 88 सम आएगा। ठीक है, सम कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। देखो भाई BOTANY बॉटनी को क्या लिखा है, BOTANY को OBATYN, OBATYN के रूप में लिखा जाता है। उसी वजह में LOGY क्या लिखेंगे, देखो भाई BOTANY, ठीक है ना, है ना, BOTANY क्या लिखा, OBATYN, OBATYN ये लिखा है इसने। पूछा किसका है, OOLOGY। देखो ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर चेंज कर दो, ये दोनों सिमिलर रहेगा, इस तरीके से क्रम बदल जाएगा। तो O और O यहाँ रहेगा, O यहाँ रहेगा, Y यहाँ आ जाएगा, G यहाँ आ जाएगा। OOLYG कहाँ पर है, तो O यहाँ पर है, O यहाँ पर है, LYG चाहिए है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेहतर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, चौथा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, पांचवें की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर पांचवा, स्टीयरिंग को क्या लिखा है, STEERING, STEERING, स्टीयरिंग। और क्या कहा इसने, HGWIR इसको लिखा है। अब चेक कर लेते हैं, पहले रूल ही चेक कर लिया जाए। देखो S 19 पर और ये 8 पर, T 20 पर और ये कितना 7 पर। आपको समझ में आ रहा होगा E 22 पर, सॉरी E 5 पर, E 5 पर और V 22 पर, फिर ये 5 पर और फिर ये 22 पर। यहाँ इतने से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो 19 और 8 ये कितना होता है, सम जोड़ेंगे कितना 27 आएगा जोड़ने पर, है ना। तो देखो किसी भी अंग्रेजी अल्फाबेट में विपरीत अक्षरों के स्थानीय मानों का जो योग होता है वो सदैव 27 होता है। ये अपोजिट से एक दूसरे के लिखे गए, क्या लिखे गए हैं, ये विपरीत लिख दिए गए। ये क्या है, विपरीत है, क्या है,
विपरीत हैं, ठीक है। जोड़ोगे प्लेस वैल्यू तो हमेशा सम 27 आएगा विपरीत पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, क्वेश्चन का, QUESTION, QUESTION, QUESTION। अपोजिट्स अगर लिखें तो ओ क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 17, 17 को कितना जोड़ दें तो जे आ जाएगा 10, 10 जोड़ेंगे 27 होगा, ठीक। U 21, 6 जोड़ेंगे F आएगा, E 5 पे आया V 22 पर, ठीक, 22 पे V आ जाएगा अक्षर, क्या आ जाएगा V आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद S 19, 8, 27 H आ जाएगा S का, T का कितना G आ जाएगा, इसका अपोजिट होता है, I का क्या होता है R होता है, O का कितना होता है L होता है, और N का कितना होता है M होता है। क्या मिला, JFVH, JFVH GRLM, JFVH GRLM, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर दूसरा मिलेगा। अपोजिट्स लिखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, अपोजिट लिखे गए, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 5वां, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 6 की तरफ। कह रहा है यूपी को इसने क्या लिखा, 336 लिखा है। U का प्लेस वैल्यू होता है 21 और P का प्लेस वैल्यू होता है 16। एक बार चेक कर लिया जाए, इससे कैसे लिखा जा सकता है, जोड़ने पर आएगा नहीं, एक बार गुणा कर ली जाए, क्योंकि 6 लास्ट में दिख रहा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 है कितना 33, गुणा करेंगे 336 आ जाएगा। ATE पूछ रहा है क्या आएगा, ATE पूछ रहा है क्या आएगा, तो ATE के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 गुणे कितना 20 गुणे कितना 5 और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ना। 20 पंचे 100 एकम 100, 100 आ जाएगा, मल्टीपल किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, ठीक 6 के बाद 7वें की तरफ देखिएगा भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या दिया गया है, पोटैटो, क्या लिखा है देखो, POTATO, पोटैटो को क्या लिखा गया, AOOPTT, क्या लिखा है इसने, AOOPTT, ये लिख दिया है। तो देखो A ये रहा, O ये रहा, फिर P क्या है, 1 16 सॉरी 1 15 और फिर कितना 15, फिर कितना 16, फिर कितना 20 और कितना 20। आप लोग ध्यान से देखें तो ये सभी वर्णमाला के क्रम में अरेंज किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वर्णमाला के क्रम में इसको क्रमबद्ध कर दिया है। तो क्या चल रहा है, बार बार के लिए कोड पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर 2 बार बी आ जाएगा, है ना, ए आ गया, फिर 2 बार बी आ गया, फिर ई आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 बार आर आ जाएगा, ABBERR ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है इसका आंसर कितना आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, इसकी तरफ, इसको देख लेते हैं भाई, इसमें क्या समस्या है। SAW 100, क्या लिखा 38 लिखा है, ठीक है। और क्या दिया गया, फीड का पूछ रहा है, FEE और डी। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम आपको रूल बता रहे हैं, वैसे जनरली जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे इसके रूल ही बताते हैं कि रूल क्या क्या आपको ट्राई करना है, कोडिंग के कितने प्रकार हैं, कोडिंग कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको बता दें। जब भी कोडिंग में सबसे दिक्कत करेगा कोई भी क्वेश्चन, तो 2 ही टाइप की कोडिंग करेगी, या तो अक्षर कोडिंग करेगी या तो संख्या कोडिंग करेगी। ये संख्या कोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें लेटर के साथ नंबर्स भी दिए होते हैं, या तो लेटर टू लेटर कोड करेगा या तो लेटर टू नंबर कोड करेगा। जितनी क्वेश्चन कोडिंग शर्तानुसार है, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे सिंबल कोडिंग हो गई, चाहे मिश्रित कोडिंग हो गई, ये इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं जितने ये दोनों दिक्कत करते हैं। अब देखो 100 को 38 लिखा गया, कभी भी आपको अगर नंबर कोडिंग दी जाती है तो आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यूज ही लिखनी है। चेक करते हैं, ये 19 पर है, ये 1 पर है और W कितने पर है, 23 पर है। तो 23 1 24, 24 और 19 अगर हम जोड़ दें 43 आएगा, 38 नहीं आएगा। क्या 38 आने का कोई और तरीका, तो देखो सीधे सीधे प्लेस वैल्यूज नहीं जुड़ रही हैं। एक बार देखो, जब भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सीधा प्लेस वैल्यू ना जुड़े तो एक बार अपोजिट का भी सम चेक कर लेंगे, हम इस पे एक बार चेक कर लेंगे। रूल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन पहले चेक करेंगे, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ही करेंगे पहले सीधे, और नहीं मिलता है तो अपोजिट, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू अगर दी गई है तो फिर एक बार मल्टीपल भी चेक करेंगे हम लोग, है ना। देखो इसको 19 इधर तो बचा कितना 8, 1 इधर तो कितना बचा 26 और 23 इधर तो बचा कितना 4। देखो अपोजिट्स का सम 27 होता है, तो 19 इधर दिया तो 8 बच गया, इनको जोड़ो जरा एक बार,
तो 26 4 30 38, देखो मिल गया, यहाँ पर मिला। अपोजिट का सम इसने दे दिया, हमें क्या करना है, एफ का प्लेस वैल्यू एक्चुअल में 6 होता, जोड़ने पर 27, अपोजिट कितना बचा 21। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, अपोजिट जोड़ने पर कितना बचा 22, प्लस फिर यहाँ 22 आएगा, और फिर यहाँ डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, अपोजिट कितना हो जाएगा इसका 23, जोड़ देते हैं। तो 21 देखो तीनों के बेस पर है, तो 21 चक्कू 84 होगा, 1 1 और 2, तो 2 2 4 21, 84 5 21 चक्कू 84 4 88, 88 इसका राइट आंसर होगा। आप जैसे भी सम करना चाहो जोड़ सकते हो, 2 1 3 2 5 3 8 और 2 चक्कू 8 88 आ जाएगा। जैसे जोड़ना चाहो वैसे जोड़ सकते हो, सम 88 आएगा। ठीक है, हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड, HEAD, हेड, क्या लिखा है इसने, 4 1 5 8, क्या लिखा 4 1 5 8। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ इस समय क्लास देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को बता दें कि ये जो शब्द दिया गया हेड, तो जितने क्रिकेट प्रेमी हैं इसमें समझ रहे होंगे, आजकल जो है हेड नाम का खिलाड़ी आजकल सबसे ज़्यादा सरदर्द बना है भारतीय टीम के लिए, समझ है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रेविस हेड। ये भी देखते हैं भाई हेड क्या चल रहा है, 8 इधर 5 इधर और 1 इधर और 4 इधर, चेक कर लिया जाए, 4 इधर 1 इधर 5 इधर और कितना 8 इधर, मिल गया, समझ आया ना। पीछे से इसने प्लेस वैल्यूज उठा के लिख दी है। क्या चल रहा है, ट्रिक का पूछा है, ट्रिक TRICK है ना, TRICK, ट्रिक का कोड पूछ रहा है। ठीक, ऐसे प्लेस वैल्यूज ही खाली लिख देनी है ना, ऐसे प्लेस वैल्यूज हम लोग लिख देंगे। देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो भाई, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, सी का कितना होता है 3, आई का कितना होता है 9, उसके बाद आर कितना होता है 18 और उसके बाद टी कितना होता है 20। नंबर्स चाहिए हमें 1139 1139 1820 1820 1139 1820 ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। इसने पीछे से उठा के प्लेस वैल्यूज लिख दी हैं एक पास। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार देखते हैं अगला, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्या दिया है, SYMPHONY, SYMPHO, ठीक है, PHONY, ठीक, ZOPI, क्या लिखा इसने, इसने लिखा ZOPIQN, 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 ZT लिखा है। ठीक है, ZT लिखा है, अच्छा, देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। Y कितना है 25 पर और Z कितना है 26 पर। क्योंकि ये यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके पड़ोस वाला इसके पड़ोसी नहीं है, लेकिन इनको अगर देखोगे तो इसका एक ज़्यादा है, ये आता है 14 पे, ये आता है 15 पे, ठीक ना। O आता है 15 पे, P आता है 16 पे, H आता है 8 पे, ये आता है 9 पे, ठीक। M आता है 13 पे, सॉरी, P आता है 16 पे, Q आता है 17 पे, M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, Y आता है 25 पे, Z आता है 26 पे, देख पा रहे होगे। S आता है 19 पर और ये T आता है 20 पर। इसने कुछ नहीं करा, पीछे से उठा के एक एक जोड़ दिया है, THURSDAY, थर्सडे। हमें क्या करना है, पीछे से प्लेस वैल्यू पकड़नी, एक एक जोड़ते चले जाना। यहाँ एक जोड़ दो, तो यहाँ एक जोड़ेंगे तो ये लेटर यहाँ पे लिखेंगे आगे की तरफ, पहला ये आएगा Y के बाद, है ना। जब पीछे से पकड़ा Y को तो ये लिखा गया ना, तो Y से Z आ जाएगा, पहले एक जोड़ेंगे तो Z आएगा, A में एक जोड़ेंगे B आएगा। अब ZB देखो कहाँ कहाँ दिया है, ZB यहाँ दिया गया, ZB यहाँ दिया गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से, ZB के बाद ET हो गया, ET हो गया, फिर S हो गया, S हो गया, फिर S के बाद देखो V, मतलब जो 3 अक्षर आ रहे हैं, कौन से, ये वाले 3 अक्षर देखने हैं, ठीक है, ये 3 देखने हैं। तो S के बाद V आएगा, ठीक है, R के बाद देखो S आ जाएगा तो V आ जाएगा, और V के बाद H के बाद I, T के बाद U, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि इसमें एक जोड़ा यहाँ, इसमें एक जोड़ा यहाँ, इसमें एक जोड़ा यहाँ, इसमें एक जोड़ा यहाँ, इसमें एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक जोड़ते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। तो U के बाद V आएगा,
तो एस के बाद यहाँ पे देखो आई दिया गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तीसरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा वो तीसरा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ठीक है, ZBETS, ठीक, TS VIU, ठीक। बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, VIRO, ठीक, क्या लिखा है, LOGY, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ये उठा के इसने पहले, ये उठा के इसने पीछे लिखा है, तो हम भी ये चार उठा लें पहले। NTIC पहले उठा लें, और SEMA यहाँ लिख लें, NTIC SEMA कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई क्या दिया गया, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ठीक है, क्या लिखा है इसने, 121 लिखा है, 121 प्लेस वैल्यू जोड़ के लाया जा सकता है, हम चेक करेंगे फिलहाल एक बार, है ना। यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 16, यहाँ कितना है 20, यहाँ कितना है तो 0 9, प्लेस वैल्यूज ऐड करेंगे एक बार, यहाँ कितना है 13, यहाँ फिर कितना है 0 9, यहाँ कितना है 19, और यहाँ कितना है 20, जोड़ लिया जाए तो 15 16 कितना हो जाएगा 31, और 20 9 कितना हो जाएगा 29, ठीक, और 13 9 कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 30 9 39, ठीक, तो ये हो जाएगा 21, 9 1 10 2 12 9, हासिल 2 3 2 5 2 7 3 10 और 2 12, 121 आ रहा है सम इसका। पेसिमिस्ट को देख लिया जाए, PESSIMIST, इसको देख लेते हैं, अगर तो हम जोड़ते हैं तो 16 5 21 और 19 दूनी 38 हो जाएगा ये, है ना, 19 19 9, फिर 13 9 और 19, फिर कितना 20, ये 19 है भाई, ठीक है। तो अब इनको अगर हम जोड़ लें तो देखो 16 है, 5 है, फिर 19 है, फिर 19 है, फिर 9 है, 13 है, फिर 9 है, फिर 19 है, और फिर कितना है 20 है, ठीक। तो देखो ये 19 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, 19 तियाँ कितना हो जाएगा 57, ठीक, 57 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब आप लोग देखो तो 16 5 21, ये 21 हो गया, ठीक है, 13 9 हो गया 22, ये हो गया, उसके बाद 20 9 29 हो गया, जोड़ दें 9 2 11 1 12 7 19, 7 1 8 2 10 9 19, और 5 2 7 2 9 2 11 1 12, 129 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम हो जाएगा 129 आएगा, कितना 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर आप लोग देखिएगा, ठीक, 13 नंबर देखिएगा आप लोग, G बराबर 7 दिया गया, देखो है G बराबर 7 J बराबर 10, पेन का पूछ रहा है, ये तो वैसे ही होते हैं, पेन का चेक कर लो एक बार, पेन का चेक कर लो, 16 5 और 14, 16 5 21 14 35 आएगा, बिल्कुल आएगा। व्हीकल का पूछ रहा है, VEHICLE, व्हीकल का कोड क्या होगा देख लेते हैं, 22 5 27 8, 27 8 35, 35 9, 44 3 47 12, 59 और 5 64, ये सम जोड़ने पर 64 आएगा, ऑप्शन नंबर 13 का पहला आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 13 का पहला आ जाएगा, सम 64 आ जाएगा, ठीक है, सम 64 आ जाएगा उसका, ठीक है ना, 22 5 27 और 17 हो जाएगा 44 3 47 और 47 और 17 64 आ जाएगा, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्रिकेट को IRCCTE के लिखा, क्रिकेट को ठीक है, तो पूछ रहा है प्लेयर्स का कोड क्या होगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आ सकता है, एक बार चेक कर लिया जाए इसको। देखो भाई क्या कह रहा है, CRICKET, CRICKET क्रिकेट को IRCCTEK,
TE के। अब इसी पर लॉजिक चेक कर लेते हैं ना, इसी पर लॉजिक चेक कर लिया जाए। IRC TKE और C को इसने ऐसे ही रखा। देखो सिमिलर अक्षर लिखते हैं जब, तो इस बात को ध्यान हमेशा रखेंगे। PLAYERS YERS है ना, मिड लेटर ऐसे ही रहेगा Y। ये इधर आ जाएंगे तो A यहाँ आ जाएगा, L यहाँ, P यहाँ आ जाएगा, ALPY, फिर S, और ये ऐसे आ जाएंगे तो S यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा। क्या मिला? ALPYSRE, ALPYSRE, ALPYSRE। ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा 14 नंबर का, 14 का दूसरा आ जाएगा, 14 का दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ALP हो जाएगा और Y ऐसे रहेगा, फिर SRE हो जाएगा, है ना, ALPYSRE। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर को क्या इसने लिखा देखते हैं भाई। ठीक, SQUARE, SQUARE, TSXEW के ये लिखा है इसने। अब देख लिया जाए, यहाँ S के बाद T +1 +2 +3 +4 +5 और प्लस कितना 6, ये दूर से दिखाई दे रहा है। क्या चल रहा है? ये दूर से दिख रहा है। TRIANGLE ट्रायंगल, TRIANGLE ट्रायंगल को। तो +1 यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी +1 कर देना है। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और प्लस कितना 8। T में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, तो टी में एक, ये देखो इसका कितना प्लेस वैल्यू होता है 20 18, और ये कितना हो जाएगा 9, फिर 1, फिर 14, फिर 7, फिर 12, फिर कितना 5। देखो इधर 20 1 21 पे U, 18 2 20 पे T, 9 3 12 पे L, 1 4 5 पे E, उसके बाद 14 5 19 पे S, 7 6 13 पे M, उसके बाद 12 7 19 पे S और 8 5 13 पे M। क्या मिला हमें? UTLES MSM, UTLES MSM। ऑप्शन नंबर चौथा, फोर्थ मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? चौथा मिल रहा है, UTLES MSM, UTLES MSM। ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन है ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास बेहतर समझ में आई होगी। ठीक, तो अब ये श्रृंखला ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आप सबसे मुलाकात करते हैं हम अगली क्लास में। ठीक, मिलते हैं आप सबको, है ना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी रही। ठीक है, थैंक यू।